हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी के 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज का जो लेक्चर रहेगा वो मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को डिस्कस करने के लिए रहेगा। इसके प्रीवियसली सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट्स क्या होती है, प्रोबेबिलिटीज क्या होती है, इन तीनों के बेसिस पे 3 स्पेशल लेक्चर ऑलरेडी बन चुके हुए हैं। उसको भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अभी का आज का जो टोटल ओरिएंटेशन है दैट इज द मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो अगर प्रीवियस आप लोगों ने अभी तक नहीं किया हुआ है तो एक बार उन वीडियोस को देख लीजिए, उन लेक्चर्स को देख लीजिए ताकि मिसलेनियस एक्सरसाइज समझने में आपको आसानी हो। इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं सभी क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाला हूं। जितने भी क्वेश्चन है, अराउंड 10 या 11 क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस में, मैं सभी क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्व करूंगा। तो देखते रहिएगा पूरा लास्ट तक, क्योंकि लास्ट में एक दो अच्छे क्वेश्चंस भी हैं जहां पे बच्चे गलतियां करते हैं, वो तक देखते रहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से अगर स्टार्ट करें तो अगर आप लोग देखें तो टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन दिया, फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज द मिसलेनियस एक्सरसाइज का 60। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ ध्यान दें तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में, a box containing 10 red marbles, 20 blue marbles and 30 green. 10 red, this is the box which consists of 10 red marble, 20 blue marbles and 30 green marbles. तो टोटल काउंट करेंगे तो 60 मार्बल्स हैं। 5 मार्बल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। इसमें से कितने मार्बल्स निकाले गए? 1 2 3 4 5 मार्बल्स ड्रॉ किए गए। फर्स्ट पार्ट बोला जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल बी ब्लू। प्रोबेबिलिटी ऑल ब्लू, तो हमें कितने लेने? 5। तो ब्लू बॉल कितनी थी मार्बल्स? 20, दैट इज 20 में से एनी 5, 20 C5, और टोटल कितनी मार्बल है? 60, 60 C5 विल बी आवर आंसर। आउट ऑफ 20 एनी 5, आउट ऑफ 60 टोटल मार्बल्स डिवाइडेड बाय 5। तो ब्लू मार्बल में से 5 का सिलेक्शन, टोटल 60 मार्बल में से 5 का सिलेक्शन। क्लियर हो गई बात? सेकंड इसमें पूछ रहे हैं एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन। प्रोबेबिलिटी ध्यान से देखिएगा, अच्छे शहर में कर रहा हूं। एटलीस्ट 5 मार्बल जो निकालेंगे उसमें से एटलीस्ट 1 ग्रीन, एक ग्रीन हो, 2 ग्रीन हो, 3 ग्रीन हो, 4 ग्रीन हो या 5 ग्रीन हो, सब चलेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं बोलूं दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन, एक भी ग्रीन नहीं हो उस चीज की प्रोबेबिलिटी को हटा देते हैं। अब एक भी ग्रीन नहीं हो इसका मतलब कि इस 30 में से कोई नहीं निकले। 10 रेड और 20 ब्लू में से कोई निकले, दैट इज 1 माइनस 10 और 20 टोटल कितने? 30। इन 30 में से कोई 5 डिवाइडेड बाय 60 में से कोई 5, दिस इज आवर आंसर। सो फर्स्ट पार्ट बोला था कि 5 की पांचों ब्लू हो, तो हमने क्या लिखा? 20C5 डिवाइडेड बाय 60C5। सेकेंड पार्ट में बोला गया कि कम से कम एक ग्रीन हो, एटलीस्ट 1 ग्रीन, मतलब 1 ग्रीन, 2 ग्रीन, 3 ग्रीन, 4 ग्रीन और 5 ग्रीन। इतने केसेस बनाने से अच्छा है 1 माइनस नो ग्रीन, एक भी ग्रीन नहीं मिले। तो एक भी ग्रीन नहीं मिले उसके लिए क्या करेंगे? ब्लू और रेड लेंगे। तो टोटल कितनी मार्बल्स हैं जो ब्लू और रेड कलर की हैं? 10 रेड है, 20 ब्लू है, तो टोटल कितना हुआ? 30। ये जो 30C5 है ये ग्रीन को नहीं रिजेंबल कर रही है, ये 30C5 10 प्लस 20 को रिजेंबल कर रही है। क्लियर होगी बात इतनी अच्छे से? इतना नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। हो गया? Now question number 2. It says 4 cards are drawn from a well shuffled deck of the 52 cards. मतलब जो गड्डी होती है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से we are picking any 4 cards. What is the probability of obtaining 3 diamond and 1 spade? 3 डायमंड की चाहिए, 1 स्पेड की। जिनको नहीं पता उनके लिए टोटल हमारे पास होते हैं 52 कार्ड्स, जिनमें 26 ब्लैक
26 रेड, जिसमें 13 क्लब, 13 स्पेड, 13 हर्ट, 13 डायमंड। अब ये जो 13 है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसमें नंबर कार्ड बोले जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और होता है फेस कार्ड। फेस कार्ड बोलते हैं J, Q, K। और एक कार्ड और होता है जिसको एस बोलते हैं, दैट इज ए। सो टोटल कितने होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 9, 10, 11, 12, 13। तो 13 क्लब, 13 स्पेड, 13 हर्ट, 13 डायमंड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। जिनको नहीं मालूम था वो यहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं कार्ड फ्रॉम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डायमंड एंड 1 स्पेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डायमंड 1 स्पेड। टोटल तो 52 थे, उसमें से कोई 4 लेने थे। ये बात तो क्लियर हो गई कि टोटल जो डेक है उसमें 52 कार्ड्स है। वी हैव टू पिक अप एनी 4, तो 52 C4 इज द टोटल नंबर ऑफ वे। व्हाट इज आवर फेवरेबल? 3 डायमंड लेने हैं। डायमंड कितने होते हैं? 13। दैट मींस वी हैव टू पिक 3 कार्ड्स फ्रॉम द 13 एंड हाउ मेनी स्पेड वी रिक्वायर? 1। हाउ मेनी कार्ड्स ऑफ स्पेड? 13। सो 13C13 into 13C1 divided by 52C4 is our answer। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको इतने पे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये पूरा कार्ड्स का है, इसको भी आप लोग चाहो तो एक अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हो, या नहीं आता है तो इसको भी एक बार नोट डाउन कर लो, काफी फायदे में रहोगे। डन। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 3। मैं ओके A die has 2 faces each with marks on। जो यूजुअल अपनी डायरी होती है उसमें क्या होती है 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, लेकिन ये थोड़ी सी अलग तरीके से स्पेशल है, ठीक है। इसमें क्या है, 2 फेस को कलर करके उसके ऊपर 1 1 लिख दिया, 3 फेस को कलर करके उसके ऊपर 2 2 लिख दिया, और एक फेस जो बचा उसके ऊपर 3 लिख दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब जो आउटपुट आएगा, जो सैंपल स्पेस आएगा, उसमें क्या होगा 1 1 2 2 2 3। जो यूजुअली 1 2 3 4 5 6 होता था, उसकी जगह 1 1 2 2 2 3 3 आएगा, ठीक है। If a die is rolled once, determine probability of 2। फर्स्ट 2 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 2 कितने बार है? 3 टाइम्स, और टोटल कितने आउटपुट है? 6। सो इट विल बी 1/2। फिर बात हो रही है कि 1 और 3, 1 और 3, तो 1 कितने हैं? 1 2 3 कितने हैं? वो भी एक है, तो 1 2 3 3 divided by 6, again the answer will be 1/2। थर्ड की अगर बात की जाए, नॉट 3 नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3, तो मैं इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितना है? 1, दैट इज 1/6। सो द आंसर विल बी 5 divided by 6। yes or no? So 5/6 will be our correct answer। यहां तक पूरी बात समझ में आ गई कि नहीं है? हाँ या ना? पक्का है? चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के पास। In a certain lottery 10,000, how many? 10,000 tickets are sold and 10 equal prizes are awarded। 10,000 लॉटरी टिकट गई है और 10 जो है प्राइजेस हैं। What is the probability of not getting a prize if you buy 1 ticket, 2 tickets and 10 tickets? क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें जो है प्राइज नहीं मिलेगा? प्राइज कब मिलेगा? जो 10 टिकट है
10,000 टिकट सोल्ड की, उसमें से 10 पे लिखा हुआ प्राइस, ठीक है, स्क्रैच करेंगे तो उसमें लिखेगा टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ऐसे निकलेगा। ये नहीं निकलेगा कि मैथ्स की टेक्स्ट बुक, केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक, फिजिक्स की टेक्स्ट बुक, ऐसा नहीं निकलेगा, ठीक है, जेई के क्वेश्चन शीट्स ऐसे नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो 10 पे स्क्रैच करेंगे तो कुछ न कुछ निकलेगा, बाकी 9,990 पे कुछ नहीं निकलने वाला। तो अगर मैंने एक कार्ड लिया तो हो सकता है कि मैं जीत जाऊं, कुछ मिल जाए, प्राइस मिल जाए, और हो सकता है ना भी मिले। मैंने 2 लिए तो हो सकता है दोनों पे मिले, एक पे मिले, एक पे भी ना मिले। तो यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए प्राइज, प्राइज नहीं मिलना है। तो प्राइज नहीं मिलना है, ये हमारे फेवर में, हमें उस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्राइज नहीं मिले। तो प्राइज नहीं मिले, इसके लिए प्रोबेबिलिटी किस में से ढूंढेंगे, 9,990 में से। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर करें, फर्स्ट पार्ट, if we are buying one ticket, if you buy one ticket, तो one ticket लेंगे तो टोटल कितने ऑप्शन होंगे, 10,000 C1। सेकेंड 2 टिकट लेंगे तो टोटल कितने केसेज होंगे, 10,000 C2। थर्ड में अगर बात करें, अगर मैंने 10 टिकट्स ले रहे हैं ना, 10 टिकट्स, तो 10,000 C10। ये बात समझ आ गई, 10,000 C1, 10,000 C2, 10,000 C10, ये 3 अलग अलग केसेस बने टोटल सैंपल से। अब हमारे फेवर में क्या है कि हमें जीतना नहीं है, तो टोटल कितने होंगे, 9,990 C1, 9,990 C2, 9,990 C10। ये बात समझ आई। टोटल 10,000 में से 1 कार्ड लॉटरी टिकट, 9,990 में से कोई मिलेगा तो नहीं जीतेंगे, 9,990 में से कोई 2 टिकट लेंगे, टोटल 10,000। तो हमें यहाँ से क्या मिल गई, प्रोबेबिलिटी मिल गई ऑफ 1 टिकट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए प्राइज। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो प्राइज ऑन बाइंग 1 ticket. This is no price on buying 2 tickets. No price on buying 10 tickets. ठीक है, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई तीनों पार्ट्स के लिए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। आप इसको पहले लिखोगे, इसको बाद लिखोगे, मुझे समझाना था इसलिए मैंने इसको पहले लिखा। क्लियर हो गई इतनी बात, अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर रहेगा अपना 5। Question number 5 is saying out of 100 students, 2 section of 40 and 60 are formed. Total 100 स्टूडेंट्स है, इससे 2 सेक्शन बनाए जा रहे हैं, one is of the 40 student and other is of the 60। 2 अलग अलग सेक्शन बना रहे हैं। आप लोगों के स्कूल में भी होता है 11A 11B, इस तरीके से यहाँ पे भी 11A1 11A2 something like this। If you and your friend are among the 100 students, आप और आपके जो क्लोज फ्रेंड है वो दोनों हैं उसी 100 में, what is the probability you both enter on the same section, आप दोनों लोग एक ही सेक्शन में चले जाएं, and what is the probability you both enter into the different section, एक इसमें जाए एक इसमें जाए, या दोनों, पहला जो बोल रहा है कि both enter in the same section, मतलब दोनों इसमें जा सकते हैं या दोनों इसमें जा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट probability both enter in same section कितना होगा, 40 में से कोई 2 हो जाए, या तो 60 में से उन लोगों ने कोई 2 सीट फिक्स कर ली अपनी, और उन्हें टोटल 100 में से ही 2 सीट लेनी थी। 40 C2 प्लस 60 C2 डिवाइडेड बाय टोटल 100 में से 2 सीट उन्हें मिलनी थी। ये पता था कि वो 100 में से 2 सीट उन्हें अलॉट होनी है, कहाँ अलॉट होनी है नहीं मालूम, ठीक है। नाउ अगर फेवर में कब होगा, जब ये दोनों इस क्लास में आ जाए, मतलब इसी 40 में से कोई 2 सीट अलॉट हो जाए, या
इस 60 में से कोई 2 सीट अलॉट हो जाए, या तो सेक्शन ए मिल जाए या तो सेक्शन बी मिल जाए। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं, हो जाएगा 40 into 39 divided by 2, 60 into 59 divided by 2, 100 into 99 divided by 2। तो 2 तो कट जाएगा, क्या मिलेगा अपने पास 40 into 39, 60 into 59, 100 into 99। 0 0 0 भी एक मैंने कैंसिल कर दिया, 4 9 जा 36 3, 4 3 जा 12 3, प्लस 6 9 जा 54 5, 6 5 जा डिवाइडेड बाय 9 9 0, 56 54 300 400 510 divided by 990, that is 51 divided by 99, 17। This is the answer of the first part, 17 divided by 33। 17 divided by 33 is the answer of the first part। क्लियर हो गई इतनी बात? यस और नो? क्या किया गया मैं एक बार फिर से समझाना चाहूंगा कि टोटल हमारे पास यहाँ पे थे 100 स्टूडेंट्स, उनको दो सेक्शन में डिवाइड किया गया, सेक्शन ए और सेक्शन बी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आप और आपके फ्रेंड दोनों एक ही सेक्शन में जाएं? तो वो सेक्शन या तो ये हो सकता है, या मैं बार बार या बोल रहा हूँ, या मींस और, either you will enter in the section A or you will enter in section B। when there is or, there will be addition, where there is and, there will be the product, previous lecture, ठीक है? so add किया, total 100 C2 solve किया, we got 17 divided by 33। now the second part, you both enter in the different section। you both enter into the different section, that is the part B। probability of both enter in different section is equal to 1 minus probability both enter in same section, that is 1 minus, इसकी प्रॉपर्टी हम लोगों ने निकाल लिया है, 17 divided by 33, LCM 33, so 33 minus 17, that is 16 divided by 33 is the probability that you both will enter into the different classroom। समझ में आ गई? तो what is the probability that you both will enter into the same section? 17 upon 32। what is the probability that you both will enter into different section? 1 minus 17 by 30, क्योंकि या तो एक ही सेक्शन में रहोगे तो अलग सेक्शन में, क्योंकि you both fall into the list of the 100 students। क्लियर हो गई इतनी बात? इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डन? 3 letters are dedicated to 3 persons and an envelope is addressed to each of them। the letter are inserted into the envelope at random so that each envelope contains exactly one letter। find the probability that at least one letter is in its proper envelope। कम से कम एक लेटर तो अपने सही envelope में हो। देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोग करके भी देख सकते हैं। सपोज करते हैं कि आप लोग तीनों के पास स्कूल बैग से, 3 फ्रेंड्स खड़े हो जाइए स्कूल बैग से, और तीनों लोग मैथ्स की नोटबुक्स निकाल लीजिए, टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, ठीक है? एक बैग में एक ही टेक्स्ट बुक डाल लीजिए। इस कंडीशन के साथ आप किस तरीके से डाल सकते हो सकता है ए बी सी अगर नाम ले तो ए अपनी बुक बी के बैग में डाल सकता है, बी अपनी बुक सी के बैग में डाल सकता है। इस तरीके से कई पॉसिबिलिटी हैं, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कितनी पॉसिबिलिटी है, सैंपल स्पेस कितना रहेगा। क्लियर? अब अपने फेवर में क्या होंगे, एट लीस्ट 1 लेटर इन इज प्रॉपर में, मतलब कम से कम एक बुक तो अपने सही बैग में जाए। हाँ या ना? देखते हैं
क्वेश्चन नंबर रहेगा अपने पास ये 6। कैसे सॉल्व किया जाए? सबसे पहले यहां पे बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज। थ्री पी थ्री लिख दो। ऑर्डर मैटर करेगा, क्लियर है? तो 3 लेटर 3 envelope, how many ways we can insert 3 letters into the 3 envelope? 3p3, 3p3 means 3 factorial, 3 factorial equal to 6। तो टोटल अपने पास सैंपल स्पेस बहुत छोटा सा है 6 लोगों का, ठीक है? मैं पूरा कंटिन्यू दिखाऊंगा अभी। ऐसे देखो, दिस इज ए बी सी, ये हमारे पास इनवेलप्स है और अपने पास ए बी सी ये लेटर है। तो ऐसा हो सकता था ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी, सी ए बी, सी। ये मैं करके पूरा दिखा दिया। ये 6 सैंपल स्पेस बनेंगे कि बैग ए में ए जाए, बैग बी में बी जाए, बैग सी, लेटर ए इन्वेलप ए, लेटर बी इन्वेलप। तो इसमें क्या हो रहा है? 3 goes into the right envelope, 3 letter goes into the right envelope। यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 letter goes into the right envelope। यहाँ पे ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, बी गया, ये गया, यहाँ पे सी सही है। बात समझे? ये सही था, ये सही था, ये सही था, यहाँ पे केवल ये सही था, यहाँ पे कोई नहीं सही था। ये बी ए सी 1 करेक्ट, सी रॉन्ग, ए रॉन्ग, बी रॉन्ग, सब रॉन्ग, सी रॉन्ग, बी सही। ये बात समझ? So how many ways? So how many ways at least one letter in its proper envelope? Number of ways in which at least one letter in its right envelope is equal to, at least one letter in right envelope is equal to exactly one letter in right envelope plus exactly 3 letters in right envelope। तो एक लेटर सही गया तो हो सकता है ए सही चला जाए, या बी सही चला जाए, या 3 सही, सी सही चला जाए, और तीनों सही चले जाए 1। तो प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख दो, is 3 plus 1 4 divided by 6। so the answer is nothing but 2/3। ये इस तरीके से मैंने आपको बस करके दिखाया। एग्जाम में आपको यहाँ से यहाँ तक ही लिखना रहेगा। ये एक मेथड था आपको समझाने के लिए कि 6 सैंपल स्पेस में क्यों एलिमेंट्स हुए, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस 6 क्यों हुए, और हमारे फेवर में 4 क्यों है, उसको मैंने यहाँ पूरा डिटेल में दिखाया। आप केवल इतना लिख के करेंगे, स्टिल यू विल गेट द फुल मार्क्स। क्लियर हो गई बात? अच्छे से समझ में आ गई कि कम से कम 2 एनवलप सही है। ए के पास गया, बी बी के पास गया, तो सी कहाँ जाएगा? सी को सी में ही आना पड़ेगा। बस है। तो यहाँ पे क्या हो, या तो तीनों एनवलप सही लोकेशन में जाएंगे, तीनों लेटर या तो सही एनवलप में जाएंगे, या केवल एक लेटर सही एनवलप में जाएगा। 2 लेटर सही एनवलप में जाए और एक रॉन्ग जाए, ऐसा केस बन ही नहीं सकता है। दिस इज डिफरेंट। गेटिंग इट और नॉट? ये चीज हमें पकड़नी थी। इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के पास। ठीक है, नोट डाउन हो गया? अच्छा, क्वेश्चन है 7, फॉर्मूला बेस्ड है, हम लोगों ने किया हुआ है पहले, आसानी से हो जाएगा।
So question number 7, A and B are the two events such that probability of A is 0.54. Question number है 7, यहीं पे करता हूँ सेंटर में. Question number 7, probability of A is 0.54. Probability of B is 0.69. Probability of B is 0.69. Probability of A intersection B 0.35. Now we have to calculate the fourth thing. First is probability of A union B. Probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. 0.54, 0.69, 0.34. 9, 4, 13, 1, 7, 12 minus 0.35, 23, 12. 0.88 is the probability of this. Clear हो गई यहाँ तक सारी बात. Second, A dash intersection B dash. Second, probability of A dash intersection B dash is probability of A union B whole dash. कौन सा? De Morgan's law. Okay, and that is nothing but 1 minus probability of A union 1 minus 0.88. 0.12 is the probability of A dash intersection B dash, that is A union B whole dash. A union B निकाला था, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया और अपना आंसर. थर्ड पार्ट बहुत ही अच्छा है. सेट थ्योरी एक बार जरूर से पढ़ लो प्लेलिस्ट में जाके. ठीक है, एकदम स्टार्टिंग में पढ़ाया था जब लॉकडाउन चल रहा था, उस टाइम सेट थ्योरी पढ़ाया था. मेरा भी फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एक्सपीरियंस था, तो उस टाइम पे मैंने जो सेट थ्योरी पढ़ाया था काफी पढ़ाया अच्छे से था, बट एकदम नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी. तो एक बार सेट थ्योरी की वीडियोज आप देख लीजिए, उसमें ये सारी चीजें मैंने कराई है कि व्हाट इज द डी मॉर्गन्स लॉ, व्हाट इज यूनियन, व्हाट इज इंटरसेक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस सेट, व्हाट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस, पूरी चीज डिटेल में पढ़ाई है. क्लियर है. चलते हैं थर्ड पे. बात हो रही है A डैश इंटरसेक्शन B डैश. सॉरी, A इंटरसेक्शन B डैश. व्हाट इज दिस? A इंटरसेक्शन B डैश अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूं. दिस इज A एंड दिस इज B डैश, दैट इज ओनली A. A इंटरसेक्शन किसी एक पे डैश लगा हुआ है तो ओनली A. B पे डैश लगा है तो A, ओनली A. ठीक है, क्योंकि ये A है और B डैश B के बाहर दोनों का कॉमन. तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? probability of A minus probability of A intersection B. लास्ट लेक्चर में फॉर्मूले दिखाए हुए हैं पूरा सब. What is the probability of A? 0.54 और A intersection B already given 0.35. दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? 0.1. फोर्थ, probability of A dash intersection B. B intersection A dash बोलो या A dash intersection B बोलो, दोनों एक ही बात बोलेंगे. और दोनों के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? B की probability minus A intersection B. The probability of B is 0.69 minus 0.35. That is 0.34 is the probability of A dash intersection B. या B इंटरसेक्शन A डैश, जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं. तो इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे भी काफी कुछ हमें सीखने को मिला. ये बेसिक फॉर्मूला, ये डी मॉर्गन्स लॉ, ये डिफरेंस है दैट इज ओनली A, दिस इज ओनली B. क्लियर है. तो एग्जाम में इसको ओनली A ओनली B के टर्म्स में पूछ सकते हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली A, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली B, तो वो भी हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा. क्लियर है इतनी चीजें? नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 7. 3 क्वेश्चन बचे हैं छोटे छोटे, वो भी हम लोग जल्दी से करेंगे, बट एक बार इतना जरूर से नोट डाउन करिए. आंसर भी टैली करते रहिएगा पीछे, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछिएगा. 0.88, 0.12, 0.19, 0.2, परफेक्ट. रब किया जाए. क्वेश्चन नंबर है 8.
It says from the employee of a company 5 persons are to selected to represent them in the managing committee of the company. अभी तक कहानी थी, बस 5 लोग थे, इतना काम भी. Particular of the 5 person are given. ठीक, हरीश, रोशन, शीतल. क्वेश्चन नंबर है 8. हरीश, रोशन, शीतल, हरीश, शरद. These are the 5. इसमें से ये दोनों क्या है? फीमेल्स हैं, गर्ल्स कैंडिडेट है, वुमेन कैंडिडेट है. और ये लोग कैसे? एज भी दी हुई है 30, 33. इनकी एज 30, 33, 46, 28 एंड सलीम इज 41. मैं थोड़ा सा मेरे से ज्यादा 41 years old. If a person is selected from this group randomly to act as a spokesperson, what is the probability that a spokesperson will be either male or over 35 years? तो दो है. Event A, spokesperson is male. Event B, spokesperson will be over 35 years. Is over 35 साल से बड़ा होगा. तो अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखूं या ए की बात करूं तो स्पोक पर्सन विचार में कौन कौन से हो जाएंगे? सब किसके गलत कर रहे? हाँ, हरीश, मैं दो लिख रहा हूं, हरीश, रोशन एंड सलीम. स्पोक पर्सन whose age is more than 35, that is शीतल and Salim. So probability of A is 3/5. Probability of B is 2/5. And what about A intersection B? A intersection B में कोई common है? Yes. Probability of A intersection B is 1/5. So probability of A union B is equal to probability of A. इस तरीके से पूरा डिटेल में लिखना चाहिए. शॉर्ट में लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे. A की प्रोबेबिलिटी 3/5, B की प्रोबेबिलिटी 2/5, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5. सो टोटल 5, 3 plus 2 minus 1, that is 4/5 is our answer. So 4/5 is the probability. 4/5 is the probability of getting spokesperson as a male or over 35. और लगा इसलिए यूनियन निकाला. एंड होता तो इंटरसेक्शन निकालते जो डायरेक्टली मिल गया था 1/5. क्लियर हो गई बात यहाँ पे? अच्छे से नोट डाउन करिए और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव ऑन करेंगे हम लोग. अच्छा क्वेश्चन है 9. हो गया? If 4-digit number greater than 5,000, sorry 4 digit का ही नंबर चाहिए लेकिन 5,000 से बड़ा चाहिए. Are randomly formed from the digits 0, 1, 3, 5, 7. सारे डिजिट नहीं 0 से 9 तक. 0, 1, 3, 5, 7. What is the probability of being the number divisible by 5? डिजिट रिपीटेड अलाउड है, रिपीटिशन डिजिट नॉट अलाउड. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे. क्वेश्चन नंबर है 9. व्हाट इज द गिवन डिजिट? 0, 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. 0, 1, 3, 5, 7 are the given digits. 4-digit number greater than 5,000. Required क्या है? 4-digit numbers
ग्रेटर देन 5000, 5000 से बड़े 4 डिजिट नंबर्स हमें चाहिए। क्लियर है? पहला केस है रिपीटिशन अलाउड। केस 1, रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड। ठीक है, तो टोटल कितने बनेंगे और व्हाट इज द नंबर डिविजिबल बाय 5? 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 डिविजिबल बाय 5। टोटल नंबर्स कितने बने? 1 2 3 4, 4 डिजिट के चाहिए, 5000 से बड़े चाहिए। तो यहाँ पे 5 आ सकता है या 7 आ सकता है। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 ways। रिपीटिशन अलाउड है, so this place can be filled by 5 ways and 5 ways। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो जब यहाँ पे 5 डाले तो 0 0 0 भी आ सकता है, तो 5000 भी अलाउड हो रहा है। बात समझ में आ रही? तो टोटल नंबर ऑफ वेज दिस -1, क्योंकि यहाँ पे 5 रख के हमने 0 0 0 डाला तो वो क्या हो जाएगा 5000, जबकि हमें क्या बोला जा रहा है 5000 से बड़ा चाहिए। ठीक है, तो 5 into 5 25, 25 into 5 125 into 2, that is 2 into 5 into 5 into 5 minus 1, 249। हालांकि इसका आंसर 250 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कई लोग, लेकिन वो रॉन्ग है। फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस का मतलब क्या हुआ कि लास्ट प्लेस पर या तो 5 है या लास्ट प्लेस पे 0 है, तभी तो 5 से डिविजिबल होगा। फर्स्ट प्लेस पे क्या आ सकता था? कोई भी 2, यहां पे कोई भी 5, यहां पे कोई भी 5, और यहां पे डिजिट 5 है, 5 वेज नहीं है। यहां पे एनी 2 एनी 5 एनी 5। क्लियर होगी बात? यहां से यहां पे कोई 2 आ सकते हैं, कोई 5 आ सकते हैं, कोई 5, यहां पे 0। सो दिस इज 2 into 5 into 5 into 1 plus 2 into 5 into 5 into 1 minus 1। 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 50 25 50 50 100 99। So required probability is 99 divided by 249। 99 divided by 249 is our probability। ठीक है, but the given answer on the back side, उन्होंने क्या किया वो भी मैं बता देता हूँ, बट अपना आंसर यही है क्योंकि इन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है कि नंबर ग्रेटर देन 5000। उन्होंने इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, तो ये कितना हो जाएगा 250 और ये कितना हो जाएगा 100। तो आंसर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 250, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 5, एंड दैट इज द व्हाट रिटन ऑन द बैक साइड। यही है साइड 2/5 ही आंसर दिया हुआ है। बात सुने, लेकिन आपको सही करना है, ठीक है, गलत का साथ नहीं देना है, चीजों को सही करना है। तो सही करेंगे तो करेक्ट आंसर जो है वो 99 माइनस डिवाइडेड बाई 249 ही आएगा। क्लियर है? अब इसी का सेकेंड पार्ट चलता है। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है? रिपीटिशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड। अब रिपीटिशन जो है वो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे यहां पे? 4 डिजिट का नंबर था, 5000 से बड़ा था, तो यहां पे या तो 5 आएगा या तो 7, दो वेज। जो आ चुका वो यहां नहीं आएगा। टोटल 5 से 1 2 3 4 5, 5 या 7 में से कोई एक आके यहां बैठ गया। जो बैठ गया वो आगे नहीं जाएगा। 2 लोग बैठ चुके, कितने बचे? 3 लोग बैठ चुके, कितने बचे? 2। सो
So 2 into 4 into 3 into 2. 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48. और फेवरेबल केसेस में क्या आएगा? 5 से डिविजिबिलिटी है तो दो तरीके, या तो 0 हो या तो 5 हो. रिपीटिशन नहीं अलाउड है, ठीक है. तो यहाँ पे 5 या 7 में से कोई एक एलिमेंट आ सकता है, दैट इज 2 वेज, ठीक है. 0 यहाँ बैठ चुका है, 5 या 7 में से एक एलिमेंट यहाँ बैठ चुका है, तो दो लोग बैठ चुके, तो कितने बचे? 3 बैठ चुके, कितने बचे? 2. यहाँ पे 5 बैठ चुका है, 0 यहाँ नहीं आ सकता है, समझ में आ रहा है. और हमेशा क्या 5000 से बड़ा चाहिए, तो यहाँ पे केवल 7 आ सकता है, दैट इज 1 वे. दो एलिमेंट बैठ चुके, 3 लोग बैठ चुके, तो 2 बचे. सो दिस इज 2 into 3 into 2 into 1 प्लस 1 into 3 into 2 into 1. ये बात समझ में? 0 नंबर है, 5 नंबर है, और जो सर्कुलर शेप में डाला है वो नंबर ऑफ वेज है. 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आया? 18. So probability will be 18 divided by 48. So 1 by 3 is the probability. Sorry, 18 है ना, तो 6 3s are 6. 3 by 8 is the probability of the event. क्या मुझे इसको फिर से एक बार रिपीट करना पड़ेगा? Yes sir, you have to. टोटल हमारे पास यहाँ पे 5 डिजिट्स दी हुई थी, 0 1 3 5 7. तो 4 डिजिट नंबर जो 5000 से बड़े हों वो बनाने थे. तो टोटल कितने होंगे? यहाँ पे 5000 से बड़े तो 5 या 7, यहाँ पे कोई 5, यहाँ पे कोई 5, यहाँ पे कोई 5, -1, क्योंकि 5000 से बड़ा चाहिए, 5000 नहीं चाहिए. बार बार बोल रहा हूँ, पीछे के आंसर रॉन्ग है, जो फर्स्ट पार्ट है. फेवरेबल में क्या होगा कि जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल हो, तो डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट प्लेस पर 5 से डिविजिबिलिटी लास्ट प्लेस पर 5 5 या 0 है, उससे चेक करते हैं. वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया और सॉल्व किया, तो हमारा आंसर है 99 डिवाइडेड बाय 249. टेक्स्ट बुक में इन्होंने 1 को रिमूव नहीं किया है, तो उनका आंसर आया 100 डिवाइडेड बाय 250. क्लियर हो गई ये बात? रिपीटिशन अगर अलाउड हो जाएगा तब क्या होगा? जब रिपीटिशन अलाउड हो रहा, सॉरी रिपीटिशन नहीं अलाउड है, अब कोई डिजिट रिपीट नहीं होगी. यहाँ पे रिपीट थी, जैसे 5 5 5 हो गया, यहाँ पे या तो 5 आएगा या तो 7 आएगा, क्योंकि 5000 से बड़ा चाहिए. कोई एक एलिमेंट आके बैठ चुका, बचे कितने? 4. 2 बैठ चुके, बचे कितने? 3 बैठ चुके, बचे कितने? 2. तो टोटल कितने में जो है 40 है. और जब 5 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो यहाँ पे या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा. 0 आ चुका, यहाँ पे 5 या 7 में से कोई आएगा. यहाँ पे 5 आ चुका, तो यहाँ पे केवल 7 आएगा. 5000 से बड़ा लेना है, तो 1 into 3 into 2. सॉल्व किया तो 18 ways are in our favor and total 48. तो 18 divided by 48 को सॉल्व किया, our answer is 3 by 8. I do believe अच्छे से समझ में आ गया. अच्छे से समझ में आ गया तो कमेंट करके बोलो यस सर, क्लियर है सारी बातें. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास. लास्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि 3 द नंबर लॉक ऑफ द सूटकेसेस 4 वे. ठीक है, ऐसे ऐसे करते ना 4 वेज, ईच लेबल विद 10 वे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. द लॉक ओपन विद अ सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट विद नो रिपीट्स. ठीक है, कुछ ऐसा सीक्वेंस है जिसमें रिपीटिशन नहीं है, जिससे आपका जो सूटकेस का कोड है मुझे मालूम है 0 0 0 0, वो वाला नहीं है, इनके चारों डिजिट अलग अलग हैं. What is the probability of a person getting a right sequence to open a suitcase? What is the probability of a person getting the right sequence to open a suitcase? क्या चांस है कि वो सही खुल जाए? Okay. Number of lock this. What is the probability of person getting a right sequence to open a suitcase? तो हमें ये तो बता दिया है कि भाई रिपीटिशन वाला नहीं है, तो टोटल कितने वेज होंगे? और खुलने का तो एक ही तरीका है, फेवर में एक है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इज 1, जो लॉक का कोड है.
सपोज करते हैं 1 2 3 4 अगर आपका कोड है, मेरा कोई पासवर्ड 1 2 3 4 नहीं है, अगर कोई कोड है 1 2 3 4 तो वही हमारे फेवर में होगा, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे वो देखना है। टोटल नंबर ऑफ केसेस 1 2 3 4, इस प्लेस पे कौन आ सकता है? कोई भी 10, नो नहीं, कोई भी 10, जीरो अलाउड है, कोडिंग है ना, मतलब जैसे नंबर लिखते हैं कि 4 डिजिट नंबर लिखना है तो यहाँ पे जीरो नहीं अलाउड होता है, क्योंकि जीरो अगर यहाँ जाएगा तो वो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। लेकिन व्हेन इट्स कम्स टू द कोड, ठीक है, न्यूमेरिक कोड, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय जीरो आल्सो, तो यहाँ पे व्हाट अबाउट दिस, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, जो डिजिट यहाँ बैठ चुकी है वो गायब हो गई। अब उसके अलावा कितने डिजिट बचे अपने पास? 9 8 7, that is 10 into 9 into 8 into 7, that is 10 into 9 8 is 72 into 7, 10 into 7 to 14, that is 5040. So required probability कितनी हो जाएगी? फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो फेवरेबल केसेस कितने? एक ही है जो अपना लॉक का कोड है, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 5040, and that is the answer, and fortunately that's the correct answer, यही हमारा सही जवाब है। तो यहाँ पे कई बार लोग गलती यहाँ पे करते हैं कि फेवरेबल केसेस कितने होंगे, अरे भाई खुलेगा कब? तोड़ के तो खोलना नहीं, लॉक को ही रोटेट करते रहना है, जो व्हील्स हैं वही रोटेट करके ओपन करना है, तो वो तो एक ही शर्त पे खुलेगा जब हमारे चारों डिजिट मैच कर जाए जो कोड है, दैट इज एक ही होता है। सपोज के मोबाइल में आपने कोई पिन रखा है 1 2 3 4, तो कब खुलेगा? जब आप 1 2 3 4 प्रेस करोगे तभी खुलेगा, ठीक है। बाकी आप कोई भी कॉम्बिनेशन ट्राई करते रहो नहीं खुलेगा। उस तरीके से फेवर में तो एक ही केस है। बात समझ में आई? ये सूटकेस खोलना, मोबाइल का लॉक खोलना, पैटर्न अगर आपने बनाया तो एक ही तरीके से वो खुलेगा जब यू ड्रॉ द सेम पैटर्न और यू पुट द सेम कोड। क्लियर हो गई इतनी बात? डिवाइडेड बाय टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होंगी वो हम लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से देखा कि 4 डिजिट का कोड बनाना है, 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स अवेलेबल है, नंबर नहीं है, कोड है, तो फर्स्ट प्लेस पे 0 भी अलाउड हो सकता है, तो 10 वेज जो यहाँ पे आ चुका वो आगे नहीं आएगा, 9 वेज 8 वेज एंड 7 वेज। सो टोटल नंबर ऑफ वेज इज 5040, favorable ways is 1, so probability says favorable number of cases divided by total cases, so 1 divided by 5040 is the correct answer। क्लियर हो गई इतनी बात? तो इस तरीके से अपना प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, चैनल पे जाओ, उसको सब्सक्राइब करो, उसकी प्लेलिस्ट में जाओ और वहां पे अपना जो सबसे पहला फेवरेट सब्जेक्ट चैप्टर जो है मैथ्स का उसको ओपन करो और उसके सारे वीडियोस को देखो, पसंद आए तो उसको लाइक करो और लोगों में उसको शेयर करो, ठीक है। सारी चीजें मैंने कराई हैं A to Z, जितने भी टॉपिक्स है सब चीजें यहाँ पे कवर हुई विदाउट एनी स्किपिंग। ऑनलाइन में मैंने काफी मेहनत करके आप लोगों को ये चीजें यहाँ पे डिलीवर की हैं। इसके बाद हम लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए बना रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का जेईई मेंस के। 12th का ऑलरेडी रनिंग में चल ही रहा है, लेकिन 11th के लिए भी हम लोगों ने ये चीज वर्कआउट किया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ और नया करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।